भारत एक ऐसा देश जिसे सभ्यता, संस्कारों और आस्था के लिए जाना जाता है। भारत की इस पावन धरा पर कई ऋषि मुनियों ने तप किया और इस धरती को सदा के लिए पवित्र और धन्य कर दिया। भारत में रहने वाले हर इंसान के मन में ईश्वर को लेकर विशेष आस्था और विश्वास है और इसी आस्था और विश्वास के लिए भक्त धार्मिक स्थलों पर ईश्वर के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। कहते हैं कि अगर ईश्वर सच्चा है तो भक्त की भक्ति भी सच्ची होगी, वरना हर मंदिर के बाहर शिव से पहले नंदी की मूर्त न होती। और इसी सच्ची भक्ति के लिए भक्त 4 धाम की यात्रा पर जाता है और अपने जीवन को धन्य करता है। और ये द्वारिका, पुरी, रामेश्वरम और बद्रीनाथ धाम में स्थित है। लेकिन उत्तराखंड वो पावन धरा है जिसमें बने 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन करने से जन्म जन्मांतर का मोक्ष मिल जाता है। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है क्योंकि हिमालय उसी उत्तराखंड में बसा है। हिमालय को शिव का स्थान भी कहा जाता है, जहां भगवान शिव स्वयं साक्षात विराजमान रहते हैं, जिनको लेकर भक्तों के मन में असीम श्रद्धा है। आस्था में डूबे भक्तों का मानना है कि इन धामों में दर्शन करके पाप से मुक्ति मिल जाती है। ईश्वर की उस पर असीम कृपा हो जाती है जो हिमालय में बसे ईश्वर के धामों में आकर उनके दर्शन कर जाता है। हर व्यक्ति इस यात्रा को करके अपने जीवन को धन्य करना चाहता है। जिस तरह से इन 4 धामों का अपने आप में विशेष महत्व है, उसी तरह इस यात्रा के दौरान आने वाला हर मंदिर, हर मठ और हर प्रयाग अपनी गाथा गाता है। उत्तराखंड की 4 धाम की यात्रा के दौरान हमें 5 प्रयाग के दर्शन होने हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश को पार करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले देव प्रयाग आता है। देव प्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक नगर और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसी जगह पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है और इसी संगम स्थल के बाद मोक्षदायिनी गंगा मैया को उनके नाम से जाना जाता है।
श्रद्धा की लौ मन में जलाए जो भी भक्त देव प्रयाग में आकर दर्शन करते हैं, मानो उनकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है और उनका जीवन सफल हो जाता है। देव प्रयाग में ईश्वर के दर्शन के बाद जब भक्त आगे बढ़ते हैं तो अगला पड़ाव आता है श्रीनगर, उत्तराखंड में बसा एक छोटा सा सुंदर नगर। इस स्थान पर भी कई प्राचीन मंदिर स्थित हैं। श्रद्धा की लौ मन में जलाए जो भी भक्त देव प्रयाग में आकर दर्शन करते हैं, मानो उनकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है और उनका जीवन सफल हो जाता है। देव प्रयाग में ईश्वर के दर्शन के बाद जब भक्त आगे बढ़ते हैं तो अगला पड़ाव आता है श्रीनगर, उत्तराखंड में बसा एक छोटा सा सुंदर नगर। इस स्थान पर भी कई प्राचीन मंदिर स्थित हैं। श्रीनगर को पार करते हुए भक्त पहुंचते हैं रुद्रप्रयाग। इस प्रयाग में बद्रीनाथ धाम से आने वाली, अलकनंदा और केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी का मिलन होता है। दोनों तरफ से बहती नदी की कलकल ध्वनि सुनने के बाद भी मन को असीम शांति और सुख मिलता है। इसी स्थान पर पहाड़ों के बीच भगवान शिव का मंदिर विराजमान है। कहा जाता है कि यहाँ पर नारद मुनि ने भगवान शिव के रुद्र रूप की उपासना की थी। नारद मुनि के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें यहाँ दर्शन दिए और संगीत शास्त्र का पूर्ण ज्ञान दिया था। रुद्रप्रयाग में भगवान शिव और नारद मुनि के दर्शन करके भक्त आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग से एक रास्ता बद्रीनाथ तो दूसरा रास्ता केदारनाथ की ओर जाता है। बद्रीनाथ से आगे बढ़ते हुए अगला प्रयाग आता है कर्णप्रयाग। अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पर कर्णप्रयाग स्थित है। पिंडर को कर्ण गंगा भी कहा जाता है, इसलिए इस तीर्थ संगम का नाम कर्णप्रयाग पड़ा। यहाँ पर उमा मंदिर और कर्ण मंदिर दर्शनीय हैं। कर्ण प्रयाग के बाद अगला और चौथा प्रयाग है नंद प्रयाग। इस प्रयाग में नंदाकिनी तथा अलकनंदा नदियों का संगम होता है।
कर्णप्रयाग से उत्तर में बद्रीनाथ मार्ग पर 21 किलोमीटर आगे नंदाकिनी और अलकनंदा का पावन संगम है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ पर नंद महाराज ने पुत्र प्राप्त करने के लिए तप किया था। यहाँ पर नंदा देवी का भी बहुत सुंदर मंदिर है। नंद प्रयाग के बाद आता है जोशीमठ। ऋषिकेश के बाद हम पहुंचे देवप्रयाग। देवप्रयाग वो पावन और पवित्र स्थान जहां अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है और यहीं से वो आगे गंगा कहलाती है। देवप्रयाग के बाद हमारा अगला पड़ाव था श्रीनगर। श्रीनगर में अलकनंदा बहती है तो वहां ऐसा आभास होता है मानो अब बद्रीनाथ धाम के हम बहुत करीब आ गए हों। श्रीनगर के बाद हमारा अगला पड़ाव था रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग वो पावन स्थान जहां केदारनाथ से बहती मंदाकिनी नदी और बद्रीनाथ से बहती अलकनंदा का संगम होता है। इसके साथ ही रुद्रप्रयाग वो पावन स्थान है जहां भगवान नारद मुनि ने शिव के रुद्र रूप की उपासना की थी। रुद्रप्रयाग के बाद हम पहुंचे कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग वो स्थान जहां भगवान सूर्य के पुत्र कर्ण ने अपने कुंडल और अपने कवच भगवान श्री कृष्ण को दान दिए थे। यही वो स्थान है जहां पिंडरा नदी और अलकनंदा नदी का मिलन होता है। पिंडरा नदी पिंडरा ग्लेशियर से आती है। कर्णप्रयाग के बाद हम पहुंचे नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी बहती है और अलकनंदा नदी से उसका संगम होता है। नंदप्रयाग के बाद हम आ पहुंचे हैं जोशीमठ। जोशीमठ वो पावन और पवित्र स्थान जहां ज्योतिर्मठ है, जहां आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी। जोशीमठ की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। सर्दियों में जब 6 माह के लिए बद्रीनाथ के द्वार बंद हो जाते हैं, तब भगवान बद्री के प्रतिमा स्वरूप को जोशीमठ में बने नरसिंह मंदिर में लाकर 6 माह तक उसकी पूजा अर्चना की जाती है। जोशीमठ को पहले ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाता था। जोशीमठ के बाद अगला और अंतिम प्रयाग आता है विष्णु प्रयाग। पहाड़ी और घुमावदार रास्तों को पार करके जब भक्त विष्णु प्रयाग पहुंचते हैं, यहाँ पर होने वाली धौली गंगा और अलकनंदा के संगम को देखकर मन को बहुत ही सुंदर एहसास होता है। संगम पर भगवान विष्णु जी, प्रतिमा से सुशोभित प्राचीन मंदिर और विष्णु कुंड दर्शनीय हैं। स्कंद पुराण में इस तीर्थ का वर्णन विस्तार से आया है। यहाँ विष्णु गंगा में 5 तथा अलकनंदा में 5 कुंडों का वर्णन आया है। यहीं से सूक्ष्म बद्री का आश्रम प्रारंभ होता है। इसी स्थल पर दाएं बाएं 2 पर्वत हैं, जिन्हें भगवान के द्वारपालों के रूप में जाना जाता है। दाएं जय और बाएं विजय हैं। उत्तराखंड के इन पंच प्रयाग के दर्शन के बाद ही भक्त आगे भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए बढ़ता है और अपने जीवन को धन्य करता है।